अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है, तीसरा चैप्टर है। तो हम इसके मुख्तसर सवालात के जो है जो मेन जो कह लें कि इम्पोर्टेंट जो सवालात हैं उनकी आपको जो आज बताएंगे कि कौन से इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। बोर्ड पेपर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा करना है, ठीक है। तो जी सबसे पहले ये हमारा तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आ जाता है कि तजारती बैंक से क्या मुराद है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे लगता है कि 80 से 90% ये सवाल है ना वो लाजमी आता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फ़रिश्ती और गैर फ़रिश्ती बैंक में फ़र्क वाज़ा करें। और इसमें यहाँ ये तो आमनी बैंक आप अगर करना चाहें तो ये कर लें तो ये इसका फ़ायदा होगा क्योंकि ये आ जाएंगे। अब ये मुबादला जो आगे आ जाता है हमारे पास कि मुबादला बैंक से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप ये भी कर लें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो नीचे वाला पाँचवा है, ठीक है। तो ये पाँचवा है, ठीक है। तो इसकी में हमें जो कह रहे हैं कि तजारती बैंक के 4 अहम फ़राइज़। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो इस तरह के जो सवालात होते हैं उनमें सिर्फ 4 नहीं, आपने तकरीबन 6-6 7-7 फ़राइज़ याद कर लेने हैं। उसका जो फ़ायदा होगा जब आप पेपर देंगे तो उस वक़्त आपको ये मेरी बात याद आएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, बंदे को नहीं पता चलता। तो कम से कम आपको 5-7 याद होंगे तो उसमें से 4 तो लग ही जाएंगे ना, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम नीचे। ये तजारती बैंक है, ठीक है, में जमा होने वाली इमारतों की अक़साम लिखिए। तो ये भी आपने याद कर लेनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जनाब नीचे, यहाँ पर बैंकों की अहम इक़साम लिखें, ठीक है। ये आपने इक़साम लिखनी है, ये अच्छी तरह याद करनी है, आएगा लाजमी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और उसके अलावा अब हमारे पास जो अगले क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि ये भी आप अगर करना चाहें तो कर लें, ठीक है। कर लें, एक दफ़े इसे भी देख लें। तो उसके बाद यहाँ से तबारी ज़र की तख्लीक के 4 बंदियाँ लिखें, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब मरकज़ी बैंक से क्या मुराद है, तो ये भी जो है सवाल, ये भी बड़ा अहम सवाल है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 16-17, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है 18, ठीक है। मरकज़ी बैंक के 4 अहम फ़राइज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। जो पीछे मैं आपको बता दिया था वो फ़राइज़ थे तिजारती बैंक के, ये मरकज़ी बैंक के। तो ठीक है, तो ये आपने चीज़ लाजमी याद रखनी है कि मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ कौन से थे और तिजारती बैंक के कौन से फ़राइज़ थे, ठीक है। अगर इन बातों पर आप अगर मेरी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने ये याद कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिख दिया 5, ठीक है। बाज़ार जो है कि बाज़ार ज़र का नाज़िम है, ठीक है। अब ये मरकज़ी बैंक के नोट जारी करने के असूल, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाता है नीचे मुआयना हद के निज़ाम से क्या मुराद है और ज़र मुद्रा से महफूज सरमाया के निज़ाम से क्या मुराद है। ये दोनों सवाल है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने लाजमी करने हैं। तो ये भी आ जाता है ये क्वेश्चन ही कि मरकज़ी बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर लें, ठीक है। ये इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इंशाल्लाह ये यही आएगा इस दफ़ा। अब जनाब हम चलते हैं नीचे, ये आप सवाल देख रहे हैं सारे, ठीक है। इसमें जो है ये शरह बैंक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने कर लेना है। अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर आप आ जाते हैं कि यहाँ पर जो है मरकज़ी बैंक की ज़रिए पॉलिसी की 4 वस्फ़ी तरीके लिखे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, वरना रहने दें। अब यहाँ पर जो कर्ज़ा हुस्ना से क्या मुराद है, जब ये सवाल आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है। मुजारबा से क्या मुशारका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मुशारका और मुजारबा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं 4 तिजारती बैंकों के नाम लिखें। तो ये आपने लाजमी चीज़ें याद कर लेनी है। तो ये मेरे ख्याल में नेशनल बैंक, हबीब बैंक, मुस्लिम कमिश्नर में और यूनाइटेड बैंक होगा, ठीक है। अब म्यारी इमारतों से क्या मुराद है, ठीक है। म्यादी इमारतों से क्या मुराद है, हिसाब घर से क्या मुराद है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हिसाब घर से ये क्या मुराद है और ये जो है म्यादी इमारतों से क्या मुराद है, ये आपने करना है।
आज की वीडियो यहाँ तक ही है, ठीक है। तो आपने ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लगवाए हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये सब्सक्राइब लाजमी कर दिए करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो, और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इंशाल्लाह कल हम जो है अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सरकारी मालियात पर होगा, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।